नहीं चल पाया, पूरी तरह बेड पे आ गया था 6 महीने लगातार। इतना दर्द था, इतनी इसको तकलीफ होती थी, दर्द भी बहुत ज्यादा था, चल भी नहीं पता। इतना इलाज करवा दिया था कि पैसा भी खत्म हो गया था। पैसा भी खत्म हो गया, 3 लाख रुपए लगे। 3 लाख रुपए लगे। 4 ऑपरेशन हुए हैं, अब 5वां ऑपरेशन 4 ऑपरेशन हो चुके थे इसके। इस सिस्टर का नाम ज्योति है, साथ में इनके हस्बैंड हैं। ये फैमिली जयपुर की राजस्थान से रहने वाली हैं और ये अपने बच्चे की गवाही को बताना चाहते हैं। ये इनका जो बेटा वाइट शर्ट पहने हैं, इसका नाम शिवा है और ये 9 साल का बच्चा है इनका। और ये बच्चा, ये बताते हैं कि इनका जो बच्चा है उसको एक्सीडेंट हो गया था। 1 साल पहले इसका एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण इसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। इनके पेरेंट्स से बात करते हैं। तो बताइए ब्रदर कि आपके बेटे शिवा के जीवन में जब एक्सीडेंट हो गया, इसको क्या हुआ था? इसको इतना मैम चलते बाइक में इसका पैर आ गया था और इसका वो जो अपने पैर में जो पैर का मांस निकल गया थोड़ा सा। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सी खरोंच हो गई, तो फिर मेडिकल से दवाई लेकर और थोड़ी थोड़ी दवाई लेते रहे, तो मैं सोचा ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे पट्टी बंधाते रहे, पट्टी बांधने के बाद उसके बाद जैसे कि वो जख्म सूख गया पूरा, और मैंने सोचा ठीक हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला भाई ये बिल्कुल नॉर्मल ही है, अगर थोड़ा सी 2-4 दिन में पट्टी और करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो बैठे रहे, जैसे पट्टी 3-4 दिन बांध के रखी तो अंदर से पैर पूरा गल गया, बार बार तो पूरा सेफ था, अंदर से कुछ पता नहीं चला भाई क्या चल रहा है अंदर इसके। यानी कि जब आप पट्टियां तो करवा रहे थे, लेकिन जो इसमें से रेशा निकलता था, पट्टियां गीली होती थी? नहीं मैम, कुछ भी ऐसा नहीं दिखता नहीं था, बिल्कुल नॉर्मली था। पर कोई दिखता था भाई ये नॉर्मली है, ठीक हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको क्या महसूस हुआ, कैसा हो गया था पैर? बिल्कुल काला पड़ गया था। जैसे कि फिर डॉक्टर ने बोला भी एक बार इसको थोड़ी ये टक लगा के देखेंगे, ऑपरेशन करेंगे छोटा सा, और फिर ये ठीक हो जाएगा। यानी कि जब चमड़ी काली पड़ गई पूरी तरह से, तो फिर डॉक्टर ने बोला अभी जांच करनी पड़ेगी पैर की कि क्या हुआ है अंदर। हाँ मैम। तो फिर जब आप डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला भी ये थोड़ी सी चमड़ी काली पड़ गई है, इसको उतारनी पड़ेगी और उसके बाद देखेंगे भी क्या है। जैसे वो चमड़ी उतारी, जैसे कि वो ट्यूबवेल से पानी निकलता ना, ऐसे अंदर से रेशा बाहर निकला। वो इतना ज्यादा रेशा निकलता था, जख्म ऐसा हो गया था जैसे कि कोई पूरा एक हाथ में डाल लगाए ना तो पूरा अंदर हाथ चला जाए। कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, देखेंगे उस समय की वो तस्वीरें जब ये पैर गल रहा था। ये इतना ये देखिए, इतनी ज्यादा स्किन बाहर आ गई थी और अंदर रेशा भरा पड़ा था और पता ही नहीं चल रहा था, इतनी भयंकर हालत हो गई थी पैर की। ब्रदर, इसका इतना ज़्यादा ख़राब पैर था, तो कैसे, मतलब ये घर का माहौल कैसा था? ये इसको कितनी दर्द होती थी? दर्द तो सिस्टर बहुत होती थी, पर डॉक्टर ने बोला भाई इसका लास्ट टाइम तो बस गई है, इसका पैर काटना पड़ेगा। इनकी तो, मदर से बात करते हैं। हाँ। तो आप सिस्टर बताएं कि जब आपके बच्चे को इतना पेन होता था, इतनी दर्द होती थी, उस समय इसकी क्या हालत होती थी? मैडम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ही। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, ना मेरे पास कोई पैसा था, ना कोई लेना देना, कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ परमेश्वर पे छोड़ दिया था सब कुछ। परमेश्वर जो भी तू करेगा वो सही है। चल नहीं पाता था ये? नहीं, रात को सो नहीं पाता था? 6 महीने बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं चल पाया, पूरी तरह बेड पे आ गया था 6 महीने लगातार। इतना दर्द था, इतनी इसको तकलीफ होती थी, दर्द भी बहुत ज्यादा था, चल भी नहीं पता था। ना स्कूल गया और ना ही कोई इसका, मतलब कोई चलना नहीं, उठना नहीं, आप ही इसको उठा कर लेके जाते थे वॉशरूम तक? हाँ, हम सब कुछ हम ही करा रहे थे, इसे सब कुछ हम करा रहे थे। तो बिल्कुल पैसा भी नहीं था। परमेश्वर, मैंने बोला परमेश्वर तू ही है जो करने वाला है। मतलब इतना इलाज करवा दिया था कि पैसा भी खत्म हो गया था? पैसा भी खत्म हो गया, 3 लाख रुपए लगे। 3 लाख रुपए लगे। हाँ। जब इसकी इतनी ज्यादा हालत खराब होगी, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ। ऑपरेट करवाया? 4 ऑपरेशन हुए हैं, अब 5वां ऑपरेशन फिर 4 ऑपरेशन हो चुके थे इसके। हाँ। और उसमें डॉक्टरों ने इसका क्या ट्रीटमेंट किया? मतलब आप उस समय प्रभु में नहीं थे, आप ऑनलाइन सुनते थे? हाँ, ऑनलाइन हमारी मिनिस्ट्री को सुनते थे, क्योंकि आपके बच्चे की जो हालत थी, आप इसको लेकर यहाँ नहीं आए, तो आपने ऑनलाइन ही विश्वास किया? हाँ, विश्वास किया। जब आपके बच्चे का ऑपरेट हो गया था, तो उस समय डॉक्टर ने क्या बताया था? इसका पूरा पैर गल गया था? हाँ, पूरा पैर गला हुआ था। डॉक्टर बोले इसका पैर काटना पड़ेगा। पैर काटना पड़ेगा? हाँ। मतलब कि पूरी ऐसी इतनी खराब सिचुएशन होगी रेशे के कारण।
हाँ। कि उसकी हड्डी बिगड़ गई और डॉक्टर ने बोला पैर काटना पड़ेगा। हाँ। तो उसके बाद जब आप विश्वास में बढ़ने लगी, आप यहाँ पर तो नहीं आई, नहीं आप आई। ऑनलाइन सुनती थी। ऑनलाइन सुना, वहाँ पे प्रार्थना की बैठ के। हॉस्पिटल में 6 महीने रही मैं, हॉस्पिटल में बैठ के प्रार्थना करती रही, परमेश्वर आप ही हो जो भी हो। यानी कि आप ऑनलाइन सुनते थे, वहां पर भी मोबाइल हाँ। लगाते थे, फिर हाँ। टेस्टिमनी सुनते थे, आप अपना विश्वास तेज करते थे। हाँ। उस समय आप बताएं कि जब आप अपना विश्वास ऐसे बढ़ाते थे और खुद से पॉजिटिव प्रेयर करने लगे आप, तो उस समय परमेश्वर ने काम किया, बहुत साथ दिया, परमेश्वर ने बहुत काम किया जीवन में जो हमारे। आपके बेटे की पैर की हालत बिगड़ रही थी बहुत ज्यादा, वो सुधरने लगी। हाँ। यानी कि ये बताना चाहते हैं कि उस समय जब पैर पूरी तरह गल गया, काटने की नौबत आ गई, तब इन्होंने परमेश्वर पर पूरा भरोसा मन लगाया, गवाहियों पर मन लगाया, और इन्होंने बताया कि परमेश्वर जो ये डॉक्टर कह रहे हैं वो नहीं, जो आप बता रहे हो वो मेरे जीवन में, मेरे बच्चे के जीवन में हो चुका है। ऐसे जब ये पॉजिटिव अंगीकार करने लगे, एक सही वचन मुंह से निकालने लगे, तो ये बताते हैं कि उसी अनुसार परमेश्वर ने इनके बच्चे के लिए भी किया। 4 ऑपरेशन के बाद ये बताते हैं कि मांस भरने लगा। आज इसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका है, आप देख सकते हैं। स्किन आनी शुरू हो गई, जो स्टिचेस थे वो भी भर गए और रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई, और पूरी रीति से अब पैर बिल्कुल ठीक हो चुका है। सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोरदार हाथों को उठाकर धन्यवाद करते हुए, कैसे ऑनलाइन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को रिलीज किया और इस बच्चे को टोटली हील किया। धन्यवाद करते हुए सब जन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।